नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, जो कि मतलब ये इंग्लिश में जो पीडीएफ है, पर मैं आपको हिंदी में इसका जो अनुवाद है और इसका जो क्या मतलब इसका तात्पर्य होता है, कहाँ पे ये कौन सा वाक्य बनता है और इससे अपन को क्या बेनिफिट है और वो किन लोगों को कराना चाहिए ये इंश्योरेंस, और ये पेमेंट वापस रिफंडेबल होता है या फिर इसका क्या रूल्स है, तो वो सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। और वो कब मिलता है और वो पेमेंट भी कब कटेगा, ये सारा मतलब ये डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और वैसे इसमें ये आपको रूल्स है जो मतलब लाइव है, ये रूल्स है, इसके बिना, इस रूल्स के बिना आपको कोई भी ये मतलब जो इस बीमा के अंदर कोई भी आपको मतलब फ़ायदा लेना है तो इस रूल्स के मुताबिक ही मिलेगा। अन्यथा आप दूसरा जो मतलब वो करोगे, जैसे कि दूसरे कोई एजेंट वगैरह कोई मामला ऐसा होता है, तो आप जो भी होगा तो बाय रूल्स होगा, मतलब रूल्स के अनुसार। तो अपन वैसे फालतू बात नहीं करके अपन वीडियो को मतलब अपन शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको समझने की बात है कि ये जो मेन हेडिंग जो नज़र आ रही है आपको, इसमें रूल्स फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो लागू की गई थी 2015 के अंदर, और उसके बाद में, और इस योजना का लाने का मकसद क्या था, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लागू किया है। और उस योजना को लाने का मतलब यही है कि अपने अधिकतर जो लोग हैं एक्सीडेंट होते हैं, जो मतलब जो व्हीकल से मतलब जो दुर्घटना होती है, बाइक है और ये मतलब जो ये 4 व्हीलर व्हीकल है, और इससे अपन का जो मतलब एक्सीडेंट होता है, और इससे कोई जो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, बट कोई मर जाता है, कोई हाथ पैर टूट जाता है, तो इस योजना का लाने का मतलब ही यही है और इनका मकसद ही यही है। तो देखिए, अपन बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द स्कीम। तो इस योजना के बारे में ये पूरा मतलब जो पूरा ये मतलब ये पैराग्राफ है जो आपको समझने में आसानी रहेगी, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो ये इसके बारे में अपन फर्स्ट में बात करते हैं जो स्कीम। तो फर्स्ट में अपना जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं PMSBY। तो PMSBY का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये होती है, और इसका जो डिटेल है ये किसके लिए लागू की क्यों है, तो अपन इसमें इस वाक्य को अपन पूरा पढ़ के फिर अपन का इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इज एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग एक्सीडेंटल डेथ एंड द डिसेबिलिटी कवर फॉर द डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो ये वाला जो दे रखा है कि इस योजना का मकसद यही है कि जो एक्सीडेंट होके जो मर जाते हैं, जो मतलब और कोई हाथ पैर वगैरह वो जो मतलब हो जाता है, तो मतलब इसके लिए इसको अपन को ये बेनिफिट होता है कि इसका अपन को जो मतलब क्लेम मिलता है। तो मतलब ये अपन को उसको कवर करता है, जो जो अपन को डेथ हो जाती है, कोई हाथ पैर टूट जाता है, तो ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि अपन को ये इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। तो सेकंड पैराग्राफ में इट विल बी 1 year कवर रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब 1 साल के अंदर इसका भी ये प्रीमियम है, ये रिन्यूएबल होता है। ये मतलब 1 साल की इसकी गारंटी होती है, जो भी मतलब आप जो कर रहे हो, मतलब जो योजना के अंतर्गत जो है बीमा वो कर रहे हो, तो मतलब उनका जो 1 साल की जो वैधता होती है, जो और बीमा वो कितना होगा क्या होगा वो आगे नीचे भी बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 साल के लिए ये जनरल इंश्योरेंस है, और मतलब ये जो टर्म्स इंश्योरेंस है, जो मतलब रिफंड नहीं होता, जो मतलब जो पैसा आपका जो कटेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। और सबसे पहले बात ये है कि वो कितना कटेगा,
तो अभी क्या है कि महीने का जो 1.75 पैसा एक महीने का कटता है, जो मतलब समथिंग आपकी जो 12 महीने के पहले तो 12 रुपये कट रहे थे, एक महीने का 1 रुपया, परंतु अभी 20 रुपये हो गया है, क्योंकि इसके हिसाब से 20 रुपये कटेगा। तो और इसके लिए अपन को यही फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो अपन को इसमें आपको बता देंगे कि ये सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध होती है। तो दोस्तों इसमें ये सुविधा ये है कि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये सुविधा आपको अपने, ये देखिए इसके ऊपर भी ये मतलब हर जगह है, ये आपको बता दिया जाएगा। पार्टिसिपेट बैंक, ये मतलब देखिए यहाँ से अपन ने बात कर ली थी। तो अपन जनरल इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन willing to offer the product on the similar terms with the necessary approval and the to of the bank with बैंक, मतलब जो भी अपने जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इनके जो एजेंसी है, पार्टिसिपेटिंग बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे भी अपने जो बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, पंजाब है, बीओबी है और एसबीआई है और पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे ये स्कीम्स लागू की है। और वहाँ से आप एक फॉर्म लेके और आप अपना वो मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का अपन कवरेज ले सकते हैं। तो मतलब बात हो गई कहाँ पे लेते हैं, तो अपना कोई सा भी बैंक है तो इस बैंक में अपना खाता है और वहाँ पे अपन को एक फॉर्म लेना है और वहाँ से अपन को उनको बोलना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मुझे आवेदन करवाना है और इसके लिए मुझे एक फॉर्म चाहिए। तो आपको बैंक अधिकारी या वहाँ पे जो भी है, जो मतलब आपको बैंक का जो काम करने वाला कर्मचारी है, वो कोई भी आपको एक बैंक वो मतलब फॉर्म दे देगा। और उसके साथ में आपको फिर उसके लिए आपको उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कर सकता है, कितनी एज की। देखिए दोस्तों ये आपको नज़र आया होगा। स्कोप ऑफ द कवरेज, ऑल इंडिविजुअल बैंक, सभी बैंक के लिए, पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर इन द एज ग्रुप ऑफ द। मुख्य पॉइंट बात है दोस्तों, मुख्य पॉइंट इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको इस एरो के माध्यम से ये बता रहा हूँ। देखिए 18 to 70 ईयर्स, मतलब जो मेंबर जो 18 साल से 70 साल का मेंबर है वो ये मतलब इस योजना का लाभ ले सकता है। और जो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए और अपना सारा जो बैंक डिटेल है, जो मतलब आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और वहाँ का जो फॉर्म है वो केवाईसी के साथ में वहाँ पे बैंक में अपन को सबमिट करना है और वहाँ से फिर अपना जो मतलब पेमेंट कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो बात ये होगी कि अपना जो फॉर्म अपन ने भर लिया और वहाँ से पेमेंट कटेगा। अब वो कटेगा कब, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप एनरोलमेंट मोडिटी, हाँ, पीरियड द कवरेज सेल बी फॉर द 1 year पीरियड स्ट्रिंकलिंग फॉर द 1 जून टू 31 मई। दोस्तों देखिए ये अपन का पेमेंट कटेगा 31 मई को, हर साल के 31 मई को ये पेमेंट कटेगा। आप ध्यान रखिए, मुख्य पॉइंट बात है दोस्तों कि आप हर साल अपना जो क्लेम करा रखा है और आप अगर 31 मई को पेमेंट करता है और आपके खाते से अगर 20 मई को पेमेंट नहीं है तो आप उसको बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने खाते में जो अपना बीमा चल रहा है और अपना अगर पैसा नहीं होगा 20 रुपये तो वो आपका बीमा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको विशेष यही ध्यान रखना है कि अपना 20 तारीख से पहले, 20 मई से पहले अपने खाते के अंदर पैसा रखना ज़रूरी है, और नहीं तो आपका जो इंश्योरेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये विशेष तौर पे इसका ध्यान रखें। और इस पर आपको बेनिफिट किस तरीके से होगा, अब कितना पैसा मिलेगा, ये बात तो होगी कि अपना जो मतलब पेमेंट करने वाला है और वो किस हिसाब से, अगर मरने पर मिलता है या फिर हाथ पे टूटने पर तो क्या होता है। तो ये अपन इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें समझने की बात है, ठीक है। ये टेबल ऑफ द बेनिफिट,
बेनिफिट्स हो मतलब अपन को किस तरीके से वो मिलता है, तो क्या क्या हाथ पैर टूटने पर, तो अपन को सेमी श्योर कितने का है वो आपको बता लेते हैं। देखो, टोटल एंड द इनक्रेजिबल लॉस ऑफ द बर्थ ईवाई इज लॉस ऑफ द यूज द बोथ हैंड एंड फ्री और लॉस ऑफ द साइन ऑफ द 1 year एंड द लॉस यूज ऑफ हैंड और फुट। मतलब एक हाथ और एक पैर एक एक्सीडेंट की, मतलब बाइक चलाते वक्त ये कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ भी व्हीकल चलाते वक्त, तो अपना जो है एक हाथ और एक पैर दोनों मतलब डिसेबिलिटी हो गए, मतलब टूट गए, तो अपन को 2 लाख का कवरेज मिलेगा। 2 लाख अपना क्लेम फॉर्म जो मतलब क्लेम मिलेगा। और अगर इसी कारण से अगर डेथ हो गई तब भी 2 लाख रुपए मिलेगा। और एक हाथ और एक पैर वो ख़त्म हो गया तब भी मिलेगा। और बात रही सेकंड, अगर मान लो कोई नहीं चाहता है और अपन भी नहीं चाहते कि 2 हाथ और 2 पैर टूटे, दोस्तों देखिए, तो ये जो मतलब नॉर्मली अगर एक्सीडेंट हो जाता है, टोटल एंड द इंक्लूसिव लॉस ऑफ द साइन और द 1 year से लॉस यूज ऑफ द 1 hand और फुट, मतलब जो एक हाथ या एक पैर अगर आपका लॉस हो जाता है, मतलब जो डिसेबिलिट हो जाता है, टूट जाता है, मतलब जो हो जाता है, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ये बता दिया है कि ये प्रीमियम भी मतलब जो पर मंथ वो कटता है 31 मई को कटता है और 20 रुपये कटेंगे, और जो ज़्यादा कमीशन जाता है वो आपको बता दिया है। और ये एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया है ये आपको बता दिया है कि 18 से 70 साल के बीच में जो भी मेंबर है वो कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में नॉमिनी के लिए अपने साथ में किसी को भी अपन नॉमिनी रखेंगे और उसको रखना उसी के खाते में आएगा, उनका डिटेल देना ज़रूरी है जब अपना जो इंश्योरेंस का जो अपन करवाते हैं उस वक्त। ओके दोस्तों, और उसके बाद में फिर अपन और बात करेंगे कि इसको और इस क्लेम का अपन लाभ कैसे लेंगे। अगर मान लो एक सपोर्टेड कोई मर गया, अगर मान लो एक्सीडेंट बीमा कराया है और मर गया है, और उसका क्लेम कैसे लेंगे, तो इसी तरीके से अगर एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो डेथ सर्टिफिकेट और जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, और जो नॉमिनी की जो बैंक डिटेल है, आधार कार्ड है, और मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, और जो क्लेम फॉर्म जो है वो अपना बैंक की शाखा में ले जाके सबमिट करा लेवे। और आपका जो पेमेंट है वो राशि है जो मतलब जो 1 लाख है, जो भी मतलब आपके जो रूल्स के अनुसार जो अगर डेथ हो गई है तो 2 लाख है, और किसी का हाथ पे टूट गया है तो 1 लाख रुपए, और दोनों हाथ ऐसे कट गया तो मतलब 2 लाख रुपए, तो वो उनको जो नॉमिनी को दिया जाएगा उसके ज़रिए कि उसका पालन पोषण कर सके। ओके दोस्तों, और ये पैसा वापस आपको रिफंड नहीं होगा। कोई चाहता है कि अगर मैं मर गया, नहीं मरा 70 साल के बीच में, तो वो पैसा दोस्तों वापस वो नहीं मिलता है, क्योंकि ये मतलब ये टर्म्स इंश्योरेंस है। ओके दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो गया है परंतु आपको समझने में आसानी रहेगी। और ये सभी लोग ध्यान रखें, जितने भी है व्हीकल चलाने वाले, जो मतलब मोटरसाइकिल है, जो भी है मतलब 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह चलाते, तो उनको ये इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़रूरी है। और आज ही अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जहाँ पे भी अपना खाता है वहाँ जाके अपना मतलब वो करा लेवे, ये इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।